नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित प्रगति के लिए एआई का उपयोग करने के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली जनजातीय भाषा की ओल चिकी लिपि के संरक्षण और संवर्धन का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास को आवश्यक बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर से पहले जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख से मुलाकात की। और T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने इटली को और अफगानिस्तान ने यूएई को ग्रुप मुकाबले में हराया। एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 182 रन का लक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए विश्व भर से लोग भारत आ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अवसर देश के युवाओं की क्षमता को भी दर्शाता है। उन्होंने बताया कि शिखर सम्मेलन का विषय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका अर्थ है सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए सुख। ये सम्मेलन मानव केंद्रित प्रगति के लिए एआई का उपयोग करने के प्रति देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। वे एक्सपो में कई स्टॉल पर भी गए। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि 20 फरवरी तक चलने वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आयोजन भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में किया जा रहा है। 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरेना में आयोजित यह एक्सपो वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को एक साथ लाया है। इस एक्सपो में एआई तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने वाले 13 देशों के पेविलियन भी हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका के पेविलियन शामिल हैं। इस एक्सपो में 300 से अधिक चुनिंदा प्रदर्शनी मंडप और लाइव प्रदर्शन है। इसमें 500 से अधिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें 3,250 से अधिक दूरदर्शी वक्ता और पैनल सदस्य शामिल होंगे। एक्सपो में 600 से अधिक स्टार्टअप शामिल हैं, जिनमें से कई वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक और व्यापक जनसंचार समाधान कर रहे हैं। ये स्टार्टअप ऐसे उपयुक्त समाधानों का प्रदर्शन कर रहे हैं जो पहले से ही वास्तविक दुनिया में उपयोग में है। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 2.5 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आज शुरू हुआ। ये ग्लोबल साउथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला वैश्विक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को उद्घाटन भाषण देंगे, जो वैश्विक सहयोग और समावेशी तथा जिम्मेदार एआई के लिए भारत के दृष्टिकोण को दिशा प्रदान करेगा। सम्मेलन में 20 देशों के वैश्विक नेता भाग लेंगे। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनेलियो लुला दे सिल्वा, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमेला, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कोफ और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी शामिल हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज भारत एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। इनमें एआई के युग में रोजगार का भविष्य, भारत की न्यायिक प्रणाली को परिवर्तित करने में एआई की भूमिका, सड़क सुरक्षा के लिए एआई और सशक्त कृषि के लिए एआई जैसे विषय शामिल हैं। एआई के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने एक सुदृढ़ और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी है। इंडिया एआई मिशन एआई कंप्यूट अवसंरचना का विकास, स्वदेशी एआई मॉडलों को प्रोत्साहन तथा बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसी पहले देश में जिम्मेदार और विश्वसनीय एआई अपनाने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। अंकित कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती रचनात्मक अर्थव्यवस्था देश के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और कुशल लोगों से संचालित हो रही है। आज नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के उपग्रह कार्यक्रम के सत्र के दौरान श्री वैष्णव ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में जानकारी दी। All of us will have to take the responsibility. हम सभी को ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी कि नई तकनीक विश्वास को कम करने या उसे नष्ट करने के बजाय उसे मजबूत करे, न कि विभिन्न संस्थानों के बीच कोई विकल्प तैयार किए बिना उनके बीच दरार पैदा करे। इसके लिए एक तकनीकी और कानूनी समाधान निकालना होगा। मैंने इस विषय पर 20 से अधिक देशों के मंत्रियों से बातचीत की है। उनमें से हर एक का मानना है कि अब समय आ गया है जब समाज को इस विषय को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। Ministers from more than 20 countries on this. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन करना गर्व की बात है। श्री प्रसाद ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में शिक्षा के लिए एआई सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ की आवाज बन के भारत उभरा है। वो जमाने खत्म हो गए कि कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ गए और कुछ पीछे छूट गए, और भारत उन लोगों की आवाज बन के उभरा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो समिट हो रहा है, पूरे विश्व की नजरें लगी हैं कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, क्या दिशा निर्धारित होगी, और आने वाले समय में भारत अहम भूमिका निभाएगा। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता था, मगर भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड बन के उभरेगा। शिक्षा मंत्रालय कल नई दिल्ली में भारत में एआई के क्षेत्र में प्रगति शीर्षक से एक विशेष सत्र का आयोजन करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी इस सत्र में शामिल होंगे, जो शिक्षा में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत के तेजी से बढ़ते एआई और गेमिंग इकोसिस्टम को 5 नवोन्मेषी स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि गेम एसेट जनरेशन के लिए अपने एआई आधारित क्रिएटिव प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन करेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए एआई का विस्तार, सार्वजनिक निजी भागीदारी विषय पर उच्च स्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव मानक को प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मिशन कर्मयोगी ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक विशेष स्टॉल लगाया है। इसमें एआई आधारित शिक्षण और सुशासन समाधानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर छात्रों में भी उत्साह देखा जा रहा है। गाजियाबाद के एक छात्र ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि इस आयोजन से महत्वपूर्ण संबंध बनेंगे। मैं काइट का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा इंडिया में होने वाला पहला एआई समिट है और ये मेरा भी पहला एआई समिट है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने काफी नई चीजों के बारे में सीखा, लाइक ओपन सीवी फ्रेमवर्क से जियो ने ओपन सीवी का फ्रेमवर्क से कुछ हमारे फेस रिकॉग्निशन बना रखा है, और काफी सारी एलएलएम्स के बारे में सीखा हमने, और काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली जो मुझे कॉलेज में नहीं मिलेंगी, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे काफी सारे कनेक्शन बनाने का मौका मिला यहाँ पे। एआई इम्पैक्ट समिट में भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी ने बच्चों के लिए सुरक्षित और समावेशी एआई की मांग की। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। न्यूजीलैंड के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री शेन रेती ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने नवगठित भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संताली भाषा की ओल चिकी लिपि के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ओल चिकी संथाली समुदाय का सशक्त परिचय है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अन्य भारतीय भाषाओं की तरह साहित्य अकादमी भी संथाली लेखकों को सम्मानित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान संथाली भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओलचिकी को समृद्ध बनाने में जिनका योगदान है, जिनको सम्मानित किया गया है, केवल इतने ही नहीं, ये तो केवल सिंबॉलिक उनको सम्मानित किया गया। मुझे लगता है लाखों ऐसे संथाल भाई बहन है जो ओलचिकी को समृद्ध करने में जुटे हैं। बहुत सारी किताबें, लाखों किताबें और लिखे हैं। मुझे लगता है जहाँ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आसाम में
ये ओलचिकी में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई हो रहा है। सरकार ने ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत के मुफ्ती आजम शेख अबू बकर अहमद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान का दौरा किया और स्वदेशी सैन्य गैस टरबाइन इंजन विकास से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत में श्री सिंह ने बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी विकास आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने भारत के एरो इंजन प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों पर भी चर्चा की। फार्मा क्षेत्र ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में चिकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष RS तंवर ने कहा कि समझौते के साथ देश का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थिति में प्रवेश कर गया है। India's medical device sector. भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र केंद्रीय बजट 2026 के सुधारों और भारत यूरोपियन यूनियन पूर्व व्यापार समझौता तथा भारत अमेरिका व्यापार समझौता जैसे रणनीतिक व्यापारिक समझौतों की संयुक्त गति से प्रेरित होकर एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है। And India-US trade deal. भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते से भारत के किसानों और घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित होगा। ये समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भारत और अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय अधिकारियों का एक दल अगले सप्ताह अमेरिका जाएगा। इस समझौते पर अगले महीने हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि यात्रा 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है और देश के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किए। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज अमेरिका की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख से मुलाकात की। ये मुलाकात तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता से पहले हुई। श्री अराक्ची ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी से मुलाकात की। श्री अराक्ची ने कहा कि वे ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी से भी मिलेंगे, जो कल जेनेवा में अमेरिका ईरान वार्ता की मेजबानी कर रहा है। भारत का कुल निर्यात इस वर्ष जनवरी में 13.17% बढ़कर 80.45 अरब डॉलर हो गया। पिछले वर्ष इसी महीने में कुल निर्यात 71.09 अरब डॉलर था। पल्लेकल में ICC T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 182 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन बना लिए हैं। आज कोलकाता में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हराया और सुपर 8 में जगह बना ली। वहीं दिल्ली में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 5 विकेट से पराजित किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में परीक्षा संबंधी दबाव और तनाव से निपटने के तरीके विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसका प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित प्रगति के लिए एआई का उपयोग करने के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली जनजातीय भाषा की ओल चिकी लिपि के संरक्षण और संवर्धन का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास को आवश्यक बताया। T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने इटली को और अफगानिस्तान ने UAE को ग्रुप मुकाबलों में हराया। एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 182 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।